तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मेंग जुआन और यूशो के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है जिसमें मेंग जुआन यूशो को बहुत ही आसानी से हरा देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि अचानक वहां पे उनका लीडर आ पहुंचता है। तो वो मेंग जुआन के साथ फाइट करता है और उसे मार मार के उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब कर देता है, जिसमें मेंग जुआन के पास बस एक ही ऑप्शन बचता है, वो अपने गोड आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करता है जिससे वो थंडर लाइटनिंग गॉड के सीक्रेट स्पेस के अंदर जा पहुंचता है। वो वहां पे वो थंडर लाइटनिंग गॉड उसे देखकर कहता है कि तुम इतनी बुरी हालत में यहाँ पे क्यों आए हो, क्या तुम्हें मरने का शौक है? तो मेंग जुआन जैसे तैसे खड़ा हो जाता है और वो लाइटनिंग गॉड आते साथ ही उस पर एक बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग अटैक करता है, जिससे बचने के लिए मेंग जुआन वहां से कूद जाता है। तो वहां पे एक जबरदस्त धमाका होता है, जिसके बाद वो लाइटनिंग गॉड देखता है कि वहां पे मेंग जुआन उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा और फिर हमें दिखाया जाता है कि मेंग जुआन उस पहाड़ के किनारे पे लटका हुआ होता है, जिस पर वो लाइटनिंग गॉड भी कहता है कि ये लड़का बहुत ढीठ है। तो मेंग जुआन दूसरी तरफ वापस आ जाता है और कहता है कि मेरा स्वॉर्ड पोटेंशियल उस डीमन से लड़ने के लिए काफी नहीं होगा। ये कहने के बाद वो लाइटनिंग गॉड से कहता है कि चलो आ जाओ, अब और कोई बातें नहीं होंगी। तो वो लाइटनिंग गॉड कहता है कि तुम तो वैसे ही मरने की हालत में हो, तुम मेरी लाइटनिंग को नहीं झेल पाओगे। ये कहकर वो एक पावरफुल लाइटनिंग अटैक करता है, जिस पर मेंग जुआन अपनी लाइटनिंग शॉट क्रिएट करके उस लाइटनिंग को रोकने के लिए तेजी से ऊपर जाता है और उस पर अपना पूरा जोर लगाकर उसे इसी तरह रोकने में कामयाब हो जाता है, मगर खुद भी जोर से जमीन पे आ गिरता है। ये देखकर लाइटनिंग गॉड भी हैरान हो जाता है, मगर मेंग जुआन हार मानने को तैयार नहीं होता। वो हर हाल में इस ट्रायल को पास करना चाहता था। वो उस गॉड से कहता है कि अगर मुझे पता चल जाए कि मैं अपनी प्रिमोडियल स्पिरिट गॉड पावर को इस तरह यूज कर सकता हूँ तो मैं ये ट्रायल बहुत ही आसानी से पास कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो स्पिरिट बॉडी है ऐसी बॉडी किसी गॉड के पास भी नहीं है। ये कहने के साथ वो अपने स्वॉर्ड पोटेंशियल का इस्तेमाल करके एक और थंडर लाइटनिंग को काउंटर करने की कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब हो जाता है। और फिर जब तीसरी थंडर लाइटनिंग उसकी तरफ आती है तो हम देखते हैं कि मेंग जुआन उसे काउंटर करने की पूरी कोशिश करता है, मगर वहां पे एक जबरदस्त धमाका हो जाता है, जिससे मेंग जुआन बहुत ही जोर से पत्थरों से टकराते हुए नीचे आ गिरता है। ये देखकर वो लाइटनिंग गॉड भी कहता है कि तुम सच में बहुत ही बेवकूफ हो। तो मेंग जुआन कहता है कि हाँ, मैं सच में बेवकूफ हूँ। क्या तुम मुझे सिखाओगे कि मेरी बॉडी के अंदर जो प्रिमोडियल स्पिरिट है उसे मैं किस तरह मास्टर कर सकता हूँ? अगर तुम मुझे ये सिखा दोगे तो मैं तुम्हारा एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। ये सुनकर वो लाइटनिंग गॉड कहता है कि ये तो तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हें उसे मास्टर करना सिखाऊंगा, पर मैं तुम्हें थोड़ा बहुत सिखा सकता हूँ। ये सुनकर मेंग जुआन हैरान हो जाता है और कहता है क्या वाकई में? तो वो लाइटनिंग गॉड कहता है कि वो प्रिमोडियल स्पिरिट तुम्हारी बॉडी के अंदर है, मतलब है कि तुम्हारा फ्यूचर आगे बहुत ही ब्राइट होगा। ये कहकर वो उसके बिल्कुल करीब आ जाता है और उसे कहता है कि सबसे पहले अपने आप को शांत करो और अपनी प्रिमोडियल बॉडी को सेंस करने की कोशिश करो। तो वो जैसे जैसे बोलता है मेंग जुआन वैसे वैसे करता जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मेंग जुआन अपने सीक्रेट स्पेस के अंदर आ पहुंचता है, जहाँ पे वो प्रिमोडियल बॉडी होती है। और वो लाइटनिंग गॉड उससे कहता है कि चलो अब अपनी प्रिमोडियल बॉडी को फील करो, उसकी पावर को मोबिलाइज करो और उस प्रिमोडियल बॉडी की पावर को अपनी बॉडी के अंदर से गुजरने दो। ये सुनकर मेंग जुआन अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है और हम देखते हैं कि उसके सीक्रेट स्पेस से एक साथ बहुत सारी बटरफ्लाईज बाहर निकल आती हैं, जो कि सीधा उसके एक हाथ की तरफ जा रही होती हैं। और वो थंडर लाइटनिंग सब कुछ इसी तरह चलने दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेंग जुआन की इंजरी सारी हील हो चुकी होती हैं और वो लाइटनिंग गॉड उससे कहता है कि प्रिमोडियल बॉडी की पावर को यूज करने का ये सबसे बेसिक मेथड है। इस तरह अब तुम्हारी पावर पहले के मुकाबले में 10 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। जिसके बाद हम मेंग जुआन के फेस की तरफ देखते हैं तो उसके फेस के ऊपर बटरफ्लाई मार्क बना हुआ होता है और वो अपनी बॉडी से पावरफुल ऑरा रिलीज करते हुए अपनी स्वॉर्ड को ऊपर की तरफ लहराता है। और हम देखते हैं कि वो लाइटनिंग जैसे ही उसकी तरफ आती है तो मेंग जुआन बहुत ही आसानी से अपने एक ही हाथ के साथ उस लाइटनिंग को काउंटर कर देता है और फिर इसी तरह वो दूसरी लाइटनिंग को भी आसानी से काउंटर कर देता है। तो एक साथ उस पे हमला करने के लिए आती है तो मेंग जुआन बहुत ही आसानी से एक एक करके उन सारी लाइटनिंग्स को काउंटर करता जाता है और उस थंडर लाइटनिंग गॉड से कहता है कि सच में मेरे लिए प्राउड की बात है कि आपने मुझे गाइड किया है। ये कहकर वो अपनी लाइटनिंग शॉट को बहुत ही जोर से जमीन पे धमाका होता है और हम देखते हैं कि उस
अबेंडन हाउस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और दूसरी तरफ उस ब्लड आर्टिफैक्ट के चारों तरफ भी फॉर्मेशन बन जाती है जो कि एक गोल्डन फॉर्मेशन होती है। उस फॉर्मेशन के अंदर से एक पावरफुल ड्रैगन बाहर निकलकर सीधा उस ब्लू फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है। तो हम देखते हैं कि वो ब्लू फॉर्मेशन अपने आप ही गोल्डन फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है। ये देखकर वो डीमन भी हैरान हो जाते हैं। उन्हें वहाँ पे मेंग चुआन दिखाई देता है जो कि अब नए फॉर्म में आ चुका होता है और वो थंडर लाइटनिंग गॉड मेंग चुआन से कहता है कि तुमने अब थंडर लाइटनिंग लिया है तो मैं तुम्हें अब सबसे पहले एक ब्लेड स्टाइल सिखाता हूँ। इसे थंडर डिस्ट्रॉइंग स्वॉर्ड कहते हैं। ये कहकर वो एक थंडर लाइटनिंग ड्रैगन क्रिएट करता है जिससे हम देखते हैं कि वो डीमन मेंग चुआन को देखकर हमला करने के लिए जैसे उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो वो थंडर ड्रैगन उस डीमन की बॉडी के साथ टकराते ही उसे कर देता है और वो ड्रैगन तेजी से यहाँ वहाँ मूव करते हुए ऊपर चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि मेंग फैमिली बहुत ही दूर से मेंग चुआन की थंडर पावर को देखती है तो वो पहचान जाती है कि ये पावर मेंग चुआन की है। तो जूली फौरन से उसकी तरफ भागती है। उसके बाद अगले सीन में हम लोग दोबारा से मेंग चुआन को देखते हैं जो कि अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका होता है और वो कहता है कि वो दूसरा डीमन कहाँ चला गया। लगता है कि वो ये देखकर भाग गया होगा। तो मेंग चुआन उसे वहीं पे ही तलाश करना शुरू करता है। तो किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज असल में मिस्टर स्माइलिंग ली की होती है जो कि मेंग चुआन को देखकर कहता है कि सच में तुम्हारा वो अटैक तो बहुत ही लाजवाब था। तो मेंग चुआन उससे कहता है कि मैंने सोचा नहीं था डीमन क्लैन का कोई भी बंदा अभी तक यहाँ पे बचा होगा। मैंने तुम्हारे मास्टर को मार दिया है और उसके बावजूद भी तुम अभी तक यहीं पे ही खड़े हुए हो। ये सुनकर स्माइलिंग ली फिर से हंसने लगता है और कहता है कि मेंग चुआन मुझे कंफ्यूज मत करो। तुम्हें क्या लगता है कि ये बस मामूली से कीड़े मकोड़े मेरे मास्टर्स थे? इन्हें तो बस मैंने खुद ही इतनी ढील दे रखी है कि ये लोग मुझ पर हुक्म चलाते हैं, मगर मेरे लिए ये कीड़े मकोड़ों से बढ़कर और कुछ भी नहीं। और दूसरी तरफ मेंग चुआन अपनी डिवाइन आइज का इस्तेमाल करता है और कहता है कि इस बंदे की बॉडी बहुत ही ज्यादा अजीब सी है, मुझे इससे कुछ जानी फीलिंग्स आ रही हैं। जिसके बाद वो स्माइलिंग ली से कहता है कि अच्छा तो तुम्हारे हाथ ब्लैक हैं। ये सुनकर स्माइलिंग ली अपने हाथों की तरफ देखता है और कहता है कि अरे नहीं, मेरे हाथ तो बिल्कुल दूध की तरह सफेद हैं। जिस पर मेंग चुआन कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत फनी हो, मेरे पास तुमसे बात करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं। ये कहकर वो जैसे ही अपनी सोट बाहर निकालता है तो स्माइलिंग ली उसकी सोट को वापस एक दीवार पे दे मारता है जिस पर मेंग चुआन भी हैरान रह जाता है। और स्माइलिंग ली हंसते हुए उससे कहता है कि मेंग चुआन तुम इतने गुस्से वाले क्यों हो? तो मेंग चुआन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। ये कहकर वो अपनी लाइटनिंग शॉट से उस पर एक के बाद एक हमला करने की कोशिश करता है और उस पर आखिर में अपनी ऑटम लीफ से हमला करता है। वहाँ एक जबरदस्त धमाका होता है और मेंग चुआन मून शेक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, मगर इतने में स्माइलिंग ली उसका हाथ आकर पकड़ लेता है, गले से भी पकड़ लेता है जिस पर मेंग चुआन हैरान हो जाता है और स्माइलिंग ली उससे कहता है कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, ना ही मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए आया हूँ। मैं तो तुम्हें यहाँ पे एक सरप्राइज देने के लिए आया था। ये सुनकर मेंग चुआन अपने हाथ से लाइटनिंग शॉट क्रिएट करके उसे स्माइलिंग ली के साथ एक दीवार पे दे मारता है और कहता है कि ये लो, ये था मेरा सरप्राइज। जिसके बाद वो अपनी लाइटनिंग शॉट को खींचकर उसकी बॉडी से बाहर निकाल लेता है जिस पर स्माइलिंग ली को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और वो हंसते हुए कहता है कि सच में तुम्हारा सरप्राइज बहुत ही अच्छा था। और दूसरी तरफ मेंग चुआन हैरान होता है कि मेरी शॉट का इसके ऊपर कोई भी असर क्यों नहीं हुआ। तो स्माइलिंग ली कहता है कि तुमने अपना सरप्राइज तो दे दिया है, अब मेरी बारी है। मेरा सरप्राइज तुम्हें बहुत पसंद आएगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि उस ब्लड पूल से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है और उतने में युयांग पैलेस के मास्टर को भी पता चल जाता है कि युआनजी की जान खतरे में है तो वो फौरन से उसे बचाने के लिए निकल जाता है। और दूसरी तरफ मेंग चुआन युआनजी की हालत देखकर कहता है कि क्या किया है तुमने इसके साथ। ये कहकर वो गुस्से में आ जाता है और अपनी लाइटनिंग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।